हम लोग संसद की कार्यवाही पर बात करेंगे और सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा। आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे प्रश्नकाल पर। प्रश्नकाल आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है प्रश्नकाल, यानी कि क्वेश्चन आवर। दरअसल क्या है कि जब लोकसभा और राज्यसभा काम सुबह मॉर्निंग में शुरू करती हैं तो काम करने में जो पहला घंटा होता है, यानी कि प्रश्नकाल का मतलब हो गया कि जब संसद काम करना शुरू करती है तो काम करते हुए पहले घंटे को क्या बोला जाता है? ये होता है फर्स्ट आवर। फर्स्ट आवर, तो फर्स्ट आवर को क्या बोला जाएगा भाई? क्वेश्चन आवर, यानी कि प्रश्नकाल। फर्स्ट आवर हो गया यानी कि पहला घंटा, तो पहले घंटा को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रश्नकाल। दूसरा, इसका जो समय होता है, ये जो समय है, ये समय होता है 11 AM से लेकर के 12 PM तक, यानी कि 1 घंटे का समय मिलता है इसमें। और जैसा उसमें लिखा हुआ है, मंत्रियों से संसद के सदस्य सवाल पूछते हैं, यानी कि जो संसद के सदस्य होते हैं उनसे सवाल पूछते हैं। और सवाल कौन पूछते हैं? संसद के सदस्य पूछते हैं, मंत्रियों से सवाल पूछा जाता है। अब ये जो सवाल पूछे जाते हैं इनके बारे में समझना है कि प्रश्नकाल के समय पर जो 11 से 12 PM का समय होता है, इसमें किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला घंटा कहलाता है, दूसरा 11 से 12 का समय होता है, और तीसरा मंत्रियों से सदस्य सवाल पूछते हैं। कई बार संसद के सदस्यों से भी सवाल पूछे जाते हैं, उस पर चर्चा कर लेंगे। तो अब जो मंत्रियों से सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि इसमें जो सवाल पूछे जाने हैं वो सवाल मंत्रियों से पूछे जाएंगे, और ये 4 प्रकार के सवाल होते हैं। एक पहला होता है तारांकित प्रश्न, यानी कि इसको बोला जाता है क्वेश्चन आवर, स्टार्ड क्वेश्चन। दूसरा जो होता है अतरांकित प्रश्न, अनस्टार्ड क्वेश्चन। तीसरा होता है अल्प सूचना के प्रश्न, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। और चौथे प्रकार के होते हैं निजी संसद सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न। यानी कि कितने प्रकार के हो गए भाई? 4 प्रकार के हो गए। स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन, और तीसरा हो गया शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन आस्क्ड बाय प्राइवेट पार्लियामेंट्री मेंबर। ये 4 प्रकार के प्रश्न हो गए। थोड़ा सा मैं इनको जवाब अगर आप समझना चाहें तो इनके लिए और इसके लिए दरअसल इसके लिए समय जो मिलता है वो 21 दिनों का मिलता है, 21 डेज का। सवाल पूछा गया है भाई, जवाब देना है, तो इनके लिए जो समय मिलता है मंत्री या सदस्य को जवाब देने के लिए वो होता है 21 डेज का, 21 दिनों का समय मिलता है। लेकिन शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो होते हैं उसमें जवाब देने के लिए 10 दिन का समय मिलता है, यानी कि 10 डेज का। तो एक तो डिफरेंस ये है कि अल्प सूचना के प्रश्न कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार से सवाल पूछे गए हैं तो उन्हें 10 दिनों में ही जवाब देना है, और अगर तारांकित, अतरांकित और निजी संसद सदस्यों से पूछे गए सवाल हैं तो उनको कितने दिन में देना है? 21 दिनों में जवाब देना है। सबसे पहले जो तारांकित प्रश्न होता है, यानी कि हम लोग करेंगे जो स्टार्ड क्वेश्चन है, यानी कि तारांकित प्रश्न है। इसमें क्या होता है तो आपको याद रखना है, इसमें मौखिक प्रश्न, इसमें मंत्री मौखिक रूप से जवाब देता है, मौखिक रूप से जवाब देता है। यानी कि जो सवाल पूछे गए हैं वो सवाल का जवाब मंत्री कैसे देगा? मौखिक रूप से, यानी कि वोकली देता है। और मौखिक रूप से देगा तो दूसरा ये है कि अगर मैं कोई बात आपको समझा रहा हूं तो आप बीच में मेरे से सवाल पूछ सकते हैं।
तो उसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बोलते हैं, यानी कि पूरक प्रश्न। तो इसमें क्या होता है कि पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, ये बात है, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। अतरांकित प्रश्नों में क्या होता है, ऐसे प्रश्न जो मंत्री, यानी कि मंत्री जिनका लिखित जवाब देता है, लिखित जवाब देता है, यानी कि ऐसे सवाल जिनके लिखित जवाब दिए जाएंगे। और इसमें क्या होता है कि इसमें आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, पूरक प्रश्न इसमें नहीं पूछे जा सकते, ये बात आपको याद रखना है। अल्प सूचना के प्रश्न मैंने बताया कि 10 दिन का समय मिलता है, इसमें भी मंत्री को जवाब देना होता है। तो किसी विशेष महत्व पर जवाब के लिए यह प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि कोई विशेष परिस्थिति आ गई है उसमें पूछा जाता है। इसमें जो होता है मौखिक आपको उत्तर दिया जाता है, और दूसरा इसमें पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी कि पूरक प्रश्न हो सकते हैं, और दूसरा मौखिक जवाब होता है। जो ये अल्प सूचना वाले प्रश्न होते हैं, कि मतलब अल्प सूचना के प्रश्न, इसका मतलब ये है कि जब संसद का सदस्य किसी योजना से जुड़ा हुआ है, किसी योजना से जुड़ा है, यानी कि किसी मंत्रालय ने कोई काम शुरू किया हुआ है और किसी सदस्य को शामिल किया हुआ है जो मंत्री नहीं है बल्कि लोकसभा या राज्यसभा का सांसद है, तो उससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, कोई सदस्य उससे से सवाल पूछ सकता है। अब इनकी पहचान कैसे होती है, तो ये वाली पहचान होगी, हरा कागज होगा, इसका कागज कैसा होगा, हरा होगा। इसका कागज कैसे होगा, इसका कागज होगा आपका सफेद होगा। और इसका जो कागज होता है तो लाइट पिंक होता है, यानी कि हल्का गुलाबी, है ना। हाँ, लड़कियों को जल्दी जवाब चाहिए होते हैं ना, तो वो इसी वजह से गुलाबी कर दिया गया कि भाई तुरंत तत्काल में दे दो। और इसके बाद में जो इसका जो आपका कलर होता है हल्का गुलाबी के बाद में, ये होता है पीला, ये चीज। तो पीला, और ये 4 तरीके से पहचान होती है। अगर हरा कागज है तो इसका मतलब है तारांकित प्रश्न है, अगर आपका सफेद कागज है तो अतरांकित प्रश्न है, और अगर आपका हल्का गुलाबी है तो अल्प सूचना का प्रश्न है, और यदि आपका पीला है तो वो निजी संसद द्वारा पूछे जाने वाला सवाल है, यानी कि किसी निजी मेंबर से, ये बात। अब इसका मोटे तौर पर मैं बता दूं तो मोटे तौर पर यह है कि जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, लोकसभा राज्यसभा में संसद सदस्य होते हैं, और लोकसभा से ही भारत की सरकार बनती है। तो दरअसल भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका के सारे आदेश लागू करता है, लेकिन किसकी सलाह पर लागू करता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की। तो दरअसल होता क्या है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो काम कर रही होती है, तो पार्लियामेंट में जब सेशन चल रहा होता है, सत्र चल रहा होता है, तो सत्र में पहले घंटे पर सरकार से सवाल जवाब किए जाते हैं। तो ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं, ये दरअसल प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से पूछे जा रहे हैं कि भाई इस समय देश में क्या चल रहा है। तारांकित प्रश्न, अगर उसमें स्टार लगा करके पूछा गया सवाल है तो इसका मतलब पक्के तौर पर है कि मौखिक जवाब चाह रहा है सदस्य, और दूसरा क्या कर रहा है, उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के बीच में पूछ लेगा। दरअसल जैसे ये हरा कागज होगा, अब हरी कागज में क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब वो कैसा क्वेश्चन हो गया, तारांकित प्रश्न हो गया। और तारांकित प्रश्न हो गया तो इसमें क्या होगा, मौखिक जवाब देगा, पूरक प्रश्न हो जाएंगे। अगर सफेद पेपर लिखा हुआ है तो पक्के तौर पर अतरांकित हो जाएगा, और इसमें क्या होता है, लिखित में जवाब दे दिया, लेकिन इस पर एक बात होती है कि इसमें पूरक प्रश्न नहीं होते। हल्का गुलाबी, इसका मतलब तत्काल कोई देश में किसी घटना पर को लेकर के कोई बात अगर चर्चा के लिए लाई जाती है तो 10 दिन पहले सूचना दे देगी, उसके बाद में मंत्री इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और उसमें क्या होता है, उसमें हल्का गुलाबी होता है, तो समझ लिया जाता है कि ये अल्प सूचना का प्रश्न है जिसको 10 दिन में जवाब देना है। और तीसरा, अगर चौथा अगर पीला लगा हुआ है तो आप समझ ही पा रहे होंगे। तो ये क्या हो गया, ये भारतीय संसद का पहला घंटा हो गया, यानी कि फर्स्ट आवर, जब लोकसभा राज्यसभा संसद में काम करती है। शायद समझ पाए होंगे।